दोस्तों, बचपन से ही हम लोगों को ये पढ़ाया और बताया जाता है कि इस दुनिया में ऐतिहासिक तौर पर 4 आसमानी किताबें हैं। पहली तौरात, दूसरी ज़बूर, तीसरी इंजील और जबकि चौथी और आखिरी आसमानी किताब कुरान है। तौरात के जो इनमें से सबसे पहली किताब है और जो किसी दौर में प्रोफेट हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हुई थी, उसके मानने वालों को या फिर ये कहिए कि उस किताब को फॉलो करने वाले लोगों को आज के दौर में यहूदी कहा जाता है, जबकि इंजील को फॉलो करने वाले लोगों को ईसाई मतलब कि क्रिश्चियन कहा जाता है और आखिर में कुरान को फॉलो करने वाले लोगों को मुसलमान कहा जाता है। मगर अब सवाल यही है कि भाई तौरात, इंजील और कुरान का तो समझ में आ गया, लेकिन ये ज़बूर कहाँ चली गई? आखिर ज़बूर के मानने वाले लोगों को आज के दौर में क्या कहा जाता है और इसके मानने वाले लोग कहाँ रहते हैं? क्या वजह है कि इन तीनों किताबों को लेकर तो अक्सर चर्चाएं की जाती हैं और हम लोगों को काफ़ी डिटेल में इन तीनों किताबों के बारे में बताया और समझाया भी जाता है, मगर ज़बूर से रिलेटेड शायद ही कभी कोई चीज़ हम लोगों को बताई जाती है। तो अब सवाल ये है कि क्या आज के दौर में ज़बूर नाम की ये किताब किसी भी हालत में हमारी इस दुनिया में मौजूद है भी या फिर नहीं, और अगर मौजूद है तो किस हाल में है और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? तो दोस्तों, अपने इन सारे सवालों के जवाब जानने से पहले हम लोगों के लिए ये समझ लेना जरूरी है कि आखिर ज़बूर नाम की ये किताब कब नाजिल हुई थी, किस पर नाजिल हुई थी और क्यों नाजिल हुई थी। तो दोस्तों, ये बात है उस दौर की कि जब कौम बनी इसराइल मिस्र के फिरौन की गुलाम हुआ करती थी। लगभग 400 साल की गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए खुदा की तरफ से इस कौम में एक नबी और एक रसूल भेजे गए कि जिनका नाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम था, और इन्हीं के ऊपर पहली मुकम्मल आसमानी किताब को नाजिल किया गया कि जिसको हम और आप लोग तौरात के नाम से जानते हैं। पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को न सिर्फ फिरौन से आज़ाद कराया, बल्कि इन लोगों को सहराए सीना के एक बड़े इलाके से गुजारते हुए फिलिस्तीन की तरफ भी लेकर गए। इस पूरे वाक़े का जिक्र कुरान के अंदर भी मौजूद है, और याद रहे कि ये वही सहराए सीना का इलाका है कि जो दरियाए नील और फिलिस्तीन के बीच में पड़ता है और आज के दौर में मिस्र मतलब के इजिप्ट के कंट्रोल में आता है। इसी बड़े रेगिस्तानी इलाके में तूर पहाड़ के ऊपर न सिर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर पहली आसमानी किताब तौरात नाजिल हुई, बल्कि साथ ही साथ बनी इसराइल को जन्नत का वो खाना भी नसीब हुआ कि जिसको मन्ना व सलवा कहा जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर लगभग 1500 ईसा पूर्व यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 1500 साल पहले का और आज के हिसाब से लगभग 3500 साल पुराना बताया जाता है। प्रोफेट हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में तो नहीं, मगर फिर उनके बाद हजरत यूशा बिन नून की कमान में बनी इसराइल के लोग फिलिस्तीन को हासिल करने में कामयाब हो गए थे। उसके बाद कुछ और वक्त गुजरा और फिर यहाँ पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत कायम हो गई। वो इस तरह से कि वैसे बनी इसराइल के जो बादशाह हुआ करते थे उनका नाम हजरत तालूत था, मगर हुआ ये कि उस दौर में जिन लोगों का फिलिस्तीन पर राज हुआ करता था वो कौम न सिर्फ बहुत ज्यादा जालिम थी बल्कि ताकतवर भी थी। दूसरी तरफ ये जो कौम बनी इसराइल थी ये न सिर्फ उनके मुकाबले में काफी कमजोर थी बल्कि माली तौर पर भी काफी गरीब थी। फाइनली एक बड़ी जंग में इन दोनों का आमना सामना हुआ और अपनी ताकत के नशे में चूर फिलिस्तीनी जालिम कौम की तरफ से ये ऐलान किया गया कि हमारे सिर्फ एक ही सिपाही के जिसका नाम जालूत है, उसको जो भी हरा देगा तो पूरी की पूरी ये जमीन ही तुम लोगों के हवाले कर दी जाएगी। न सिर्फ जमीन बल्कि वो ताबूत सकीना भी तुम लोगों को दे दिया जाएगा कि जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुकद्दस मतलब पवित्र है और जिसके अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम या फिर हजरत हारून अलैहिस्सलाम जैसी बड़ी हस्तियों के तबर्रुकात मौजूद हैं। हजरत तालूत जो बनी इसराइल के सरदार थे, उन्होंने अपनी कौम के सामने ये ऐलान किया कि तुम में से जो भी इंसान इस जालूत को हराएगा मैं न सिर्फ उसके साथ अपनी बेटी की शादी कर दूंगा मतलब निकाह करा दूंगा, बल्कि वही बनी इसराइल का अगला बादशाह भी होगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जो उस दौर में काफी कम उम्र हुआ करते थे और बकरियां चराया करते थे, वो फौरन आगे आ गए और न सिर्फ आगे आए बल्कि उन्होंने एक वार के जरिए से ही इस जालूत नाम के बड़े से खतरनाक इंसान को हरा डाला। एक ही वार में ये जमीन पर जा गिरा। नतीजा ये हुआ कि फिलिस्तीनी लोग जंग हार गए और फिलिस्तीनियों को अपनी जमीन बनी इसराइल को देना पड़ी। वादे के मुताबिक हजरत तालूत की तरफ से बनी इसराइल के अगले बादशाह भी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बने और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस इलाके पर अपनी न सिर्फ एक अजीमुशान बल्कि ताकतवर सल्तनत कायम की। याद रहे दोस्तों कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर तक भी इन सभी लोगों की जो शरीयत थी वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ही शरीयत थी और ये तौरात को ही फॉलो किया करते थे। हजरत
हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ही पहली बार बनी इसराइल के लिए एक ऐसी बिल्डिंग को तैयार करवाया कि जिसमें ख़ास तौर पर इबादत वगैरह की जा सके, और इसी बिल्डिंग के अंदर ही उस ताबूत सकीना को भी रखा गया कि जो बहुत ज़्यादा मुक़द्दस और पवित्र समझा जाता था। ये दरअसल वही बिल्डिंग, वही इमारत, या फिर ये कहिए कि वही इबादतगाह थी कि जिसको आज के दौर में हम सब लोग हैकले सुलेमानी के नाम से जानते हैं। हैकले सुलेमानी इस इमारत का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी बुनियाद भले ही हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने रखी थी, मगर इसको कंप्लीट हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने करवाया था, जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे और इस सल्तनत के अगले बादशाह और अगले नबी भी थे, और उन्हीं की निस्बत से इस बिल्डिंग का नाम हैकले सुलेमानी पड़ गया। याद रहे दोस्तों कि ये वही इमारत है कि जिसको आज के दौर में भी बहुत सारे यहूदी लोग थर्ड टेम्पल की शक्ल में एक बार फिर से बनाने का ख्वाब देखते हैं, और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ही वो पैगंबर हैं कि जिनके ऊपर ये दूसरी मशहूर आसमानी किताब ज़बूर नाजिल हुई थी। यहाँ पर गौर करने वाली और समझने वाली बात ये है कि इस ज़बूर के अंदर कोई नई शरीयत नहीं थी, बल्कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ खुदा की हम्दो सना थी, मतलब कि खुदा की तारीफ़ें बयान की गई थीं। अब क्योंकि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक ऐसे मशहूर पैगंबर हैं कि जिनको खुदा ने कुछ मोजज़े दिए थे, जैसा कि वो अपने हाथ से लोहे को नरम कर दिया करते थे, साथ ही साथ उनको बहुत ज़्यादा खूबसूरत आवाज़ भी दी गई थी। वो जिस खूबसूरत अंदाज में और जिस खूबसूरत आवाज़ के साथ खुदा की हम्दो सना बयान किया करते थे, खुदा की तारीफ़ें वगैरह किया करते थे, इस तरह से इतिहास में ना तो पहले किसी ने की थी और न ही कोई बाद में कर पाया है। ज़बूर नाम की इस किताब के नाजिल होने के बाद बनी इसराइल को बाकायदा तौर पर खुदा की हम्दो सना और खुदा की इबादत करने का तरीका सिखाया गया था। जब भी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी आवाज़ में ज़बूर की तिलावत किया करते थे तो तमाम पहाड़, आसमान और नदियाँ वगैरह आपके साथ झूमने लगते थे। इंसान तो इंसान, परिंदे भी आपकी तिलावत को सुना करते थे, और लोगों को ये महसूस हुआ करता था कि मानो वो दुनिया में ही जन्नत की आवाज़ सुन रहे हैं। मगर दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ज़बूर नाम की इस किताब में कोई नई शरीयत नहीं थी, ना तो इसके अंदर शरीयत के अहकाम मौजूद थे और न ही दूसरी आसमानी किताबों की तरह इसमें तारीख मतलब के इतिहास मौजूद था, और न ही इसके अंदर प्रेडिक्शंस मतलब के पेशनगोइयाँ मौजूद थीं। इस किताब के जरिए से किसी नई शरीयत की या फिर किसी नई सोसाइटी की बुनियाद नहीं रखी जा सकती थी, और यही वजह है कि हज़रत दाऊद या फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में भी तौरात को ही फॉलो किया जाता था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत ही लंबे वक्त तक चलती रही थी। ज़बूर के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ खुदा की तारीफ मतलब कि खुदा की हम्दो सना मौजूद थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद वो ख़ास और खूबसूरत आवाज़ तो नहीं रही, मगर ज़बूर का जो कलाम था वो यहूदियों के पास मौजूद रहा, और उसको वो खुदा की इबादत के लिए हैकले सुलेमानी में पहले भी पढ़ा करते थे और आज भी पढ़ते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि लंबा वक्त गुजर जाने की वजह से और पीढ़ी दर पीढ़ी गुजर जाने की वजह से वो कलाम आज अपनी हालत में मौजूद नहीं है, ना तो वो कंप्लीट है, और जो मौजूद भी है उसमें भी जाहिर है काफ़ी कुछ बदल चुका है। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर बातचीत में ओल्ड टेस्टामेंट या फिर न्यू टेस्टामेंट वगैरह का नाम काफ़ी सुना होगा, तो मैं आपको बता दूं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल होने वाली किताब तौरात और उनसे पहले के भी जो नबी और रसूल थे कि जिनके ऊपर खुदा की तरफ से कुछ सहीफ़े वगैरह नाजिल किए गए थे, उन सब को मिलाकर और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब ज़बूर को भी मिलाकर इन सारों को ही ओल्ड टेस्टामेंट का नाम दिया जाता है। इसी तरह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल होने वाली किताब इंजील और उनके हवारियों के खुतूत या उनसे मिली जुली जो कुछ और किताबी नुस्खे हैं, उन सब को मिलाकर न्यू टेस्टामेंट का नाम दिया जाता है। दोस्तों, अब आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि आखिर आज के दौर में हम लोगों को ज़बूर को फॉलो करने वाले लोग क्यों नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि ज़बूर कोई शरीयत की किताब नहीं है। उसके अंदर तो खुदा की हम्दो सना बयान की गई है, और खुदा की इबादत और खुदा की तारीफ तो जाहिर है दुनिया का लगभग हर मजहब और हर फिरका करता है। फिलहाल बात करें अगर इतिहास की, तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद अब बनी इसराइल मतलब के यहूदियों में धीरे धीरे बिगाड़ आने लगा। ये लोग जादू टोना, सूदखोरी और जुल्म वगैरह में पड़ गए थे। इसके अलावा ये लोग पैसों के बदले में या फिर अपने ज़रा से फ़ायदे के लिए तौरात वगैरह में बदलाव भी करने लगे थे। नतीजा ये हुआ कि इन लोगों की इस्लाह के लिए इन्हीं में से एक आखिरी पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया। उनके ऊपर भी एक किताब नाजिल हुई कि जिसको इंजील के नाम से जाना जाता है। याद रहे कि इस किताब के जरिए से ये एक नई शरीयत थी, मगर यहाँ पर भी गौर करने वाली बात ये है कि इस नई शरीयत में भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत से काफ़ी सिमिलैरिटीज़ थीं। मतलब इस किताब के अंदर ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों पर जोर दिया गया था और उन्हीं चीज़ों के अहकाम आए थे कि जिन चीज़ों को लेकर बनी इसराइल में बिगाड़ आ चुका था या फिर जिन चीज़ों में वो लोग गलत काम कर रहे थे। फिलहाल दोस्तों, आज के अपने वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं।
ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔